एवरीवन और एक और नए वीडियो में है। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबौर के अंदर में है उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज है, उसका कंप्लीट रिव्यू। उसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जिसका नाम मेरा नाम प्रफुल्ल है। प्रफुल्ल कुमार सिंह है। मैं अभी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ठीक है। और मैं अभी मेरी जो बीसीसी में रैंक थी 352 थी। इसके पहले मैंने आईसीआर भी क्रैक किया हुआ है, इसमें मेरी 24 और रैंक थी। लेकिन फिर मैंने आईसीआर को छोड़ दिया, जिसका कारण था कि मैं नीट की तैयारी में वापस चला गया। बट फिर जब नीट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैंने वापस से क्योंकि मैं इतना श्योर था कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो ही रहा है, तो इस वजह से मैंने आईसीआर का फॉर्म नहीं भरा। बट अल्टीमेटली मतलब ना नीट में हुआ और आईसीआर का फॉर्म नहीं भरा, तो अल्टीमेटली मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि बीसीसी का फॉर्म करके फिर एग्रीकल्चर को ज्वाइन कर सकूं। तो दैट्स व्हाई हियर आई एम। और बिहार की एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय की सबसे मेन ब्रांच सबौर में मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। चलो, अच्छा लगा तुमने जो बताया। एक और इम्पोर्टेंट चीज की तुम ये बताओ कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लाइक यहाँ का फैसिलिटीज कैसा तो है। अगर आप कोई जब यहाँ स्टूडेंट पे यहाँ आए। एडमिशन लेता है तो उसके लिए क्या प्लस पॉइंट रहेगा। हम्म, हम्म। तो आप जब मेन कैंपस में यहाँ पे आते हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में, तो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफी बेटर मिलेंगे। इनफैक्ट जब आप यहाँ का बिल्डिंग्स देख लो, या यहाँ पे आप लाइब्रेरी देख लो, या यहाँ के आप जिम्स देख लो, हॉस्पिटल देख लो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देख लो, इनफैक्ट आप इवन इनके क्लासरूम देख लो, तो आपको आई मतलब फुल्ली एसी प्लस क्लासरूम, और सारे क्लास स्मार्ट क्लासरूम है, डिजिटल बोर्ड विथ प्रोजेक्टर्स अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक सिस्टम। और इनके साथ ही साथ आपकी वहां पे चेयर एंड टेबल सिस्टम है। तो आपको फुल फ्लेज्ड क्लास मिलेगा, पूरी प्रिविलेज क्लास, मतलब सबसे इसके जैसी क्लास आई थिंक शायद ही बहुत इंडिया की कम यूनिवर्सिटीज में मैंने देखी है। आप हाँ, इंटरनेट तभी। पे जैसे हम देखते हैं ना कि तो उसके अकॉर्डिंग तो काफी बेहतर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब यहाँ के आप तभी। सेंट्रल लाइब्रेरी देखोगे तो काफी ब्रॉड लाइब्रेरी है यहाँ पे, बहुत बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। कुछ मतलब एक छोटे मोटे जितने बड़े कॉलेज होते हैं उतनी बड़ी तो इनकी लाइब्रेरी है। तो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर आपको उसमें फिर ऑफिसर्स क्लब मिल जाएगा। आपको जो है यहाँ पे आपके हॉस्टल के बगल में आपको इंडोर स्टेडियम भी मिल जाएगा। आउटडोर स्टेडियम तो है ही क्रिकेट में, बट इंडोर स्टेडियम, दो इंडोर स्टेडियम है, एक हॉस्टल के बगल में है, बॉयज हॉस्टल के बगल में, और एक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बगल में ऑफिसर्स क्लब। तो अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज वेरी गुड। चलो, तुमने बताया, बहुत अच्छा बताया। अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हर एक चीज को यूनिवर्सिटी के बारे में। एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माना कि किसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी मिलता है तो वो कैसे पहुंचेगा यहाँ पे, लाइक इन ट्रेन के जरिए, कैसे, कौन सा नियर बाई स्टेशन होगा, इसके बारे में और थोड़ा सा बताओ। तो सबसे पहले तो आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जगह से हो, तो आपको भागलपुर स्टेशन तक की टिकट करवा लेनी है। ओके। भागलपुर स्टेशन आप उतरोगे, वहां से आप ऑटो वाले को बोलोगे सबौर जाना है, तो आपको ठीक बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट पे छोड़ेगा। 25 रुपए ऑटो लेता है भागलपुर स्टेशन से। और क्या है कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में ही रेलवे स्टेशन है, सबौर रेलवे स्टेशन। जो जहां पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में सबौर रेलवे स्टेशन है, और फिर उसके बगल में यूनिवर्सिटी का दूसरा पार्ट चालू हो जाता है। तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जो डायरेक्ट सबौर स्टेशन पे ही रुकती हैं। तो आप अगर सबौर उतर गए तो आप जस्ट आपको मतलब 10 कदम चलना है, और मतलब 10 कदम भी नहीं चलना, कि जैसे स्टेशन के बगल में ही है यूनिवर्सिटी। बट कोई नहीं, अगर आप भागलपुर में आते हो तो मतलब वहां से भी ओवरऑल, आप आ सकते हो। ओवरऑल अगर भागलपुर जंक्शन पहुंच जाओगे तो वहां से रीच आउट करना बहुत हम्म। आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मेरा। इजी है, आप 10 मिनट हाँ, में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब तुम यूनिवर्सिटी से खुश हो या नहीं। इम्पोर्टेंट चीज ये है। यूनिवर्सिटीज तो हाँ, जैसा कि यहाँ पे है अभी। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में क्या है कि काफी सारे वर्कशॉप्स होते रहते हैं। मतलब सिर्फ मैंने जहाँ तक देखा कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे, वर्कशॉप्स इतने होते हैं ताकि आपका 360 डिग्री डेवलपमेंट हो सके। जैसे अभी आज वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट था। इसके हाँ। पहले एक जो था अरुण कात्यान, जो फेमस बुक लिखे, जिन्होंने लिखा एग्रीकल्चर का, अरुण कात्यान सर। तो उनको यहाँ पे बुलाया गया था। फिर यहाँ के एक्स एलुमिनी जो हैं, वो बिहार गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं, उनको बुलाया गया था ताकि हमसे इंटरेक्ट कर सके, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके।
तो काफी सारे वर्कशॉप्स होते रहते हैं। जैसे अभी एक अगले मंथ हमारा एक कंपटीशन होने वाला है, जिसमें सब एग्री जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उस वो ऑर्गेनाइज कर रही है एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर कॉलेज ही नहीं, इंट्रा कॉलेज का कंपटीशन जिसमें एग्रीकल्चर कॉलेज और भी बहुत सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे और अपने एंटरप्रेन्योरशिप अपने बिजनेस के आइडिया को प्रेजेंट करेंगे एक पैनल के आगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और वेबिनार्स और सेमिनार्स होते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब काफी कि कोई भी इंजॉयफुल रहता है, सिर्फ नया पढ़ाई नहीं है, स्टार्टअप बहुत ओपन सारी करने चीजें। के लिए, बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ तुमको आइडियाज प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे। चलो, ये तो रहा आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर। कुछ बताया, कैंपस के बारे में बताया, फैकल्टीज के बारे में बताया, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बताया। चलो, अब हम कुछ और भी आगे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि आपको भी हेल्प करेगा। लाइक कि हॉस्टल का चार्जेस क्या है, हॉस्टल का फी कितना पे करना पड़ता है, और लाइक हॉस्टल में जो भी जो मैस है इनका, हॉस्टल से जुड़ा मैस होगा तो जो भी मैस है उसमें किस टाइप का खाना मिलता है, क्या वेजिटेरियन मिलता है या दोनों मिक्स टाइप का मिलता है, और कोई अगर नॉर्थ ईस्ट का पर्सन यहाँ पे आ रहा है या साउथ का पर्सन आ रहा है तो उसके सरवाइव करने में कोई दिक्कत होगा या नहीं होगा, क्या क्या प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगा, उस सबके बारे में अभी आपको बताएंगे। तो चलो प्रफुल्ल, तुम अच्छे से बताओ एक्सप्लेन करके। तो जब कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेता है तो सबसे पहले उनको एसके हॉस्टल ज्वाइन कराया जाता है। एसके हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं। तो जब आप एसके हॉस्टल ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे 800 रुपये फीस लगती है हॉस्टल की साल की। ठीक है, मतलब पर आपकी एनम फीस आठ आठ सौ सौ रुपये रुपये लग जाती है, पर एनम 800 रुपये। ओके ओके। एक बार ही शायद ये पेमेंट करना होता है, उसके बाद शायद पेमेंट नहीं करना होता है, या फिर जैसे जैसे सेमेस्टर बीतता जाएगा ना वैसे वैसे फीस कम होती जाती है। हाँ, वो सेमेस्टर के अंदर ही, जब सेमेस्टर फी तुम पे करते हो तो उसके अंदर ही इंक्लूड होता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का हॉस्टल चार्जेस इंक्लूड वगैरह। होता हाँ है मैक्सिमम यूनिट वही। और हाँ। चलते तो वही करीबन 800 रुपए की फीस है हॉस्टल की। उसके बाद आई डोंट थिंक लगता है। तो उसके बाद जो यहाँ पे मेस है, उस मेस में आपको 3100 पर मंथ देना पड़ता है। ठीक है, वो ओके। प्राइवेट मेस है, लेकिन खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं और उसमें आपको वेजिटेरियन खाना भी खिलाते हैं। हफ्ते के मतलब 5 दिन तो वेज ही रहता है, 2 दिन जो नॉन वेज रहता है। तो जिस दिन नॉन वेज रहता है उस दिन भी पनीर या मशरूम बनाया जाता है, और जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए एक दिन चिकन बनाया जाता है, एक दिन फिश बनाया जाती है, एक दिन एग बनाया जाता है। तो काफी अच्छा है। बट जैसे आप फर्स्ट ईयर पास कर लोगे यहाँ से, उसके बाद आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो उस आपको यूजी हॉस्टल में चले जाओगे। तो वहां पे जो रूम्स वगैरह हैं, वहां पे जो हॉस्टल है, वो इतने फुल्ली फर्निश्ड रूम्स हैं, मतलब काफी बेहतर रूम्स हैं। उसमें आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, मतलब हर तरीके की आपको सुविधाएं दी जाती है। काफी नया हॉस्टल अभी बना हुआ है, तो काफी फैसिलिटीज के साथ उसको डिजाइन किया गया है। प्रफुल्ल, एक क्वेश्चन और होता है, एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के मन में जब भी वो लेता है कि उसको क्या सिंगल रूम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनको नीट का प्रिपरेशन करना है आईसीआर के साथ, तो वो एक्सपेक्ट करके आते हैं कि उनको सिंगल रूम हम्म, मिलेगा तो वो अच्छे से कर लेंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो हाँ तुम इतना हाँ बताओ कि डबल रूम मिलेगा या ट्रिपल होगा। जैसे मैं जिस रूम में तुमको अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को तो ट्रिपल मिला था, 3 लोग हम एक हम्म, साथ रहते थे। हम्म। तब तुमको कितना मिला था और कितना है, लाइक डबल से 2 सीटर है, 3 सीटर है, 1 सीटर रूम मिलता है? हम्म। तो हम हमारे टाइम पे तो जैसे कि 60 बच्चों को ही एडमिशन मिलता है। अच्छा। ठीक है, तो 60 बच्चों को जब एडमिशन मिलता है तो 2 लोग की एक रूम को 2 लोग ही शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि सीट्स बढ़ गई है ना, 80 सीट्स हो गई हैं, शायद बिहार गवर्नमेंट में सीट्स बढ़ा दी हैं कल्चर हाँ। कॉलेजेस वगैरह में। तो अब सीट्स बढ़ गई तो बच्चे बढ़ गए, तो अब जो बच्चे आएंगे तो उनको 3 लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। बट अभी जो हम हैं, अभी जो तो उसमें 2 लोग ही शेयर करते हैं एक रूम को। और बाकी हॉस्टल्स वगैरह में पूरी साफ सफाई रहती है। आपको हर दिन झाड़ू मारने वाला आ जाएगा, उसके बाद हर दिन आपको पोछा मारने वाला आ जाएगा। अगर आपको खुद से कपड़े नहीं धोने तो धोबी रहता है, तो धोबी को आप बोल दो, बट वो चार्जेस लेता है। हाँ वो हाँ। आई थिंक 300 पर मंथ लेता है वो। 300 पर मंथ धोबी वाला? हाँ, उसको कितने भी कपड़े दो सब धो देगा या कुछ फिक्स होता है? कितने, हाँ वो कितने भी दोस्त से कोई फर्क ये तो नहीं। बहुत नहीं 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 बेटर नहीं, पैसे। वो आपका एक अल्टरनेट डे पे आएगा। हाँ हाँ हाँ, एक अल्टरनेट डे पे आएगा, वो आपके सारे कपड़े धुल के दे देगा। और बाकी सारी चीजें यहाँ पे फ्री। फिर मतलब वो आपको यहाँ पे हॉस्टल के आगे आप देखोगे तो काफी ब्यूटीफुल, काफी व्यू तो काफी ब्यूटीफुल मिलता है। और वैसे भी मतलब काफी अच्छा आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगा, तो आप इंजॉय करोगे लक्स ग्रीन कैंपस। एग्रीकल्चर कॉलेजेस वैसे भी सारे लक्स ग्रीन ही होते हैं। ना ना, लेकिन होता है क्या है कि ना बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनको मेट्रो सिटी में मिलेगा एग्रीकल्चर कॉलेज,
वो आते हैं कि लाइक हम रूरल एरिया में क्यों पटक दिया, मतलब उनको ये चीज तो समझना चाहिए कि हाँ, एग्रीकल्चर कॉलेज है तो वहाँ, या जो भी यूनिवर्सिटी है तो फील्ड वर्क चाहिए उसको, जो कि सिटी में मिल नहीं पाएगा। हाँ, फील्ड एरिया चाहिए तो नहीं उसको मिल मिलता नहीं है। पाएगा। लेकिन अब क्या करें लोगों हम्म, का, लेकिन तुम मतलब बेसिक नीड्स के लिए भी तो शॉप्स तो आसपास होगा ही, जितना भी जो भी स्टूडेंट को चाहिएगा। चलो वो तो बिल्कुल। हो गया। यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट और बताओ कि यहाँ पे जी लाइक, क्या है कि मार्केट, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। अब कुछ स्टूडेंट्स को जैसे होता है ना कि मार्केट कितना दूर होगा या नहीं होगा, क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ आते हो तो मेन मार्केट भागलपुर एक स्मार्ट सिटी में इंक्लूडेड है, बता दो। और भागलपुर मात्र यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है, अब बहुत नजदीक हो। और आप भागलपुर जाओ या ना जाओ, आपको कैंपस के अंदर ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, आपकी जरूरत की सारी सामान मिल जाएगी। उसके बाद भी आपको अगर मार्केट घूमने का मन है तो सबौर मार्केट भी एक छोटा सा ही मार्केट है, बट वहां पे आपको भी अच्छा खासा चीजें मिलेंगी, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। बट फिर भी आपको मन है कि नहीं मॉल वगैरह घूमना है, तो आप 10 मिनट की दूरी पे KFC, डोमिनोज, भाग मतलब सब कुछ आपके एक्सेस में है, 10 मिनट के एक्सेस में। तो क्या होता है ना कि डाउट में रहते हैं कि क्या कैसा जगह होगा, बिहार है तो कैसा होगा, इस वजह से। बट यही हाँ पॉइंट है, क्योंकि अब तुम भी लेकिन अगर कोलकाता से कभी, हो। हाँ मैं भी कोलकाता में हूँ, तो थोड़ा क्या होता है ना कि अब सब कैंपस की तरफ अगर चले जाओगे आप, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि सब कैंपस थोड़े रूरल एरियाज में ज्यादा है, बट ये यहाँ बताओ ऐसी कोई कि दिक्कत नहीं है आईसीआर मेन से कैंपस में। आईसीआर से जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है, उसको मेन कैंपस अलॉट हम्म। होता है या सब कैंपस अलॉट होता है? ये डिपेंड करता है रैंक के ऊपर। अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपको मतलब सीट अलॉट हो गई, ठीक है, आपकी अगर रैंक जो है 1800 या 2500 के अंदर है, 2400 के आसपास है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड तक अलॉट हो जाती है सीट में इस कैंपस हम्म। में। तो अगर आपने उस दौरान फर्स्ट राउंड के दौरान जिनको सीट अलॉट है उन्होंने ले लिया। आईसीआर की इस कॉलेज में 9 सीटें हैं बस, आईसीआर की सिर्फ 9 सीटें, बाकी 51 सीटें बीसीसी। हाँ, वही ट्वेंटी तो अगर उस परसेंट दौरान सीट आपने होती ले लिया सीट, तो हाँ, तो फिल हो जाएंगी। और क्या होता है कि कुछ बच्चे अपग्रेड कर देते हैं, तो वो जो सीट मेन कैंपस की 9 में से 7 बच्चों ने लिया, एक दो लोगों ने नहीं लिया, उन्होंने अपग्रेड कर दिया, तो वो तो सीट खाली हो गई। है। नेक्स्ट राउंड में जिनकी भी रैंक उनको अलॉट हुई और उन्होंने उस टाइम पे सीट एक्सेप्ट कर ली, तो इनको यही मिल जाएगा। लेकिन अब उन्होंने भी सोचा कि सेकंड राउंड में मिला, हम भी अपग्रेड कर देते हैं, तो उनके हाथ से भी ये चली जाती है। फिर उसको सब तो कैंपस के ऐसा लिए। होता है, फिर सब कैंपस में चले जाएंगे वो। फिर अगर फिर आप थर्ड राउंड फोर्थ मॉपअप में अगर आप राउंड में आके फिर ज्वाइन करोगे, तो कोई ना कोई तो बुक कर चुका होगा ना, आप छोड़ रहे हो, कोई ना कोई तो ले ही लेगा सीट, कोई तो एक्सेप्ट कर ही लेगा सेकंड राउंड में, खाली तो नहीं आप अपग्रेड कर रहे हो। तो आप अगर फिर वेट करोगे मॉपअप तक, तो फिर आपको सब कैंपस जाना पड़ेगा। ना, मुझे भी वो टाइम याद है जब तुमको भी ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, लाइक क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, हाँ, नहीं बहुत तो सारा क्वेश्चन था तुम्हारे भी यहाँ, माइंड में। अब एक चीज बताओ कि लाइक कॉलेज में हाँ, यहाँ यहाँ प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, प्लेसमेंट होता है नहीं होता है? क्योंकि तुमको भी पता है, हम्म, मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है उसमें हम्म, 1 से 2% प्लेसमेंट होता है। हम्म, कोई कंपनीज आई, कोई मतलब जितने भी, अगर 80 हम्म, स्ट्रेंथ है तो उसमें 5 to 10 पीपल्स ही गए प्लेसमेंट के लिए, इतना हुआ। लेकिन तुम उसका बताओ, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क्या प्लेसमेंट का है? अपना जो भी ऑनेस्ट है वो तुमको बताना है, हाँ, होता है नहीं होता है। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो मोस्ट एंड सीनियर है, तो अभी प्लेसमेंट के लिए सबसे अच्छा जो भी प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में अभी जो हुआ है, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, तो आईडीबीआई बैंक ने दिया है। ठीक है, आईडीबीआई बैंक यहाँ पे आई थी, उसने हमारे शायद 10 सीनियर्स को प्लेसमेंट दिया है, 7 बच्चों में से 10 बच्चों को प्लेसमेंट मिला है। जिसमें से उनकी सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 55 to 60 के आसपास है, एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। ये चीज आप बीएयू के वेबसाइट पे जाके एक आर्टिकल छपा है, उसमें भी आप देख सकते हो। तो उनको फिर इंश्योरेंस फ्री है, और शायद रेसिडेंस भी दे रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर इन आईडीबीआई बैंक। तो ये एक बहुत अच्छा, बट 10 ही बच्चों का हुआ है। उसके अलावा उसके अलावा हमें प्लेसमेंट सेल में जोड़ा जाता है। प्लेसमेंट सेल में जो भी कंपनीज आती हैं उनके वो आ जाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे फोन में, कि यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट सेल जो है, ये प्लेसमेंट सेल में हमको यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब प्लेसमेंट सेल में बहुत सारी कंपनी आती हैं जो बोलती है कि आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करना है तब ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो एक और कंपनी आई थी जो 8 लाख टू 16 लाख का पैकेज दे रही थी, बट वो एमएससी वालों के लिए था, वो बीएससी वालों के लिए था ही नहीं। लाइक ठीक है, एमएससी और वाले। एक कंपनी आई थी जो 30,000, हाँ,
एक कंपनी और आई थी जो 30,000 पर मंथ दे रही थी, तो उसको किसी बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया। एक कंपनी अभी और आई है, कोई कुछ प्राइवेट लिमिटेड करके, फर्टिलाइजर कंपनी वगैरह, तो उसने मतलब 40,000, मतलब वही 3 लाख 4 लाख का पैकेज के आसपास मतलब देते हैं वो, 40,000। तो ऐसे, तो यहाँ के बच्चे सोचते हैं कि इससे अच्छा, अभी बीओ का एग्जाम हुआ है, तो यहाँ के सिर्फ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 800 बच्चों का बीएओ में हो गया, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन, मेंस उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो ये क्यों जाएंगे फिर इन कंपनीज में, हाँ 30-40,000, तो वो नहीं जाते हैं। बट हाँ, जिनका भी बैंक वगैरह में हो जाता है तो अच्छी जॉब होती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ का चांस ज्यादा होता है, तो बैंक वाला जॉब को छोड़ता नहीं है, तो वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बाकी आपको 30-40,000 की अगर मतलब जॉब के लिए आपको नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज काफी आती रहती है। बट हमारे डीन सर ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि नेक्स्ट ईयर से जिन जो कंपनी 5 लाख से नीचे पैकेज देंगी, हम उनको अलाउ नहीं करेंगे कैंपस में। तो आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर से हमारे सीनियर ही बोल रहे थे कि 5 लाख से नीचे वाली पैकेज वाली कंपनीज को अलाउ नहीं करेंगे वो, तो उससे ये तो बहुत ऊपर बड़ा जो प्लस पॉइंट है पैकेज यूनिवर्सिटी का है कि ना, उसको allow प्लेसमेंट सेल भी एक्टिव है, क्योंकि बहुत सारी करेंगे। ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिनमें प्लेसमेंट सेल हाँ, एक्टिव ही नहीं होता है। उनको कोई मतलब ही नहीं होता है कि मतलब नहीं, प्लेसमेंट को ही करना होता है, कंपनीज को ही बुलाना होता है, या हम्म, लाइक आती ही नहीं है बिल्कुल हम्म। भी। चलो ये भी अच्छा लगा, तुमने अच्छा नहीं नहीं, बताया इसके बारे में भी। और लास्ट क्वेश्चन की, तुम क्या आने वाले जो भी तुम्हारे जूनियर्स होंगे क्या एडवाइस देना चाहोगे, वो तुम बता सकते हो। और तुमको हम्म, जो ये चैनल था इसके बारे में कैसे पता चला और कैसे हेल्प मिला। बाकी तुमने बहुत हम्म, अच्छे से बताया, और ओवरऑल जितना बताया मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, इससे और किसी को डिसअपॉइंट होगा ही नहीं कोई भी स्टूडेंट। अभी जैसे सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूंगा कि एक अभी मेरे आया हुआ है मेरे प्लेसमेंट सेल में, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, सब्सिडी ऑफ इंडसलैंड बैंक लिमिटेड, ये मेरी स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हो तो आया हुआ है। तो आता रहता है इस पे काफी सारा, बट मैं यही बोलूंगा कि अगर आप आए हैं तो, क्योंकि मेरे को जहाँ तक यहाँ पे समझ में आया कि बैंक्स वगैरह की जॉब थोड़ी लुक्रेटिव होती है, थोड़ी नाबार्ड हो गए वगैरह हो गए, तो उन चीजों के लिए थोड़ा ट्राई करें। या फिर आप अगर जैसे मेरा तो क्या है कि नीट में बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया है, तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप थोड़ा सक्सेस, आप लेट हो जाते हो ना, आपके फ्रेंड्स अच्छी जगहों पे जाते हैं, आप थोड़ा लेट होते हो। तो तो इस वजह से कि जिन्होंने नीट वगैरह के लिए बहुत ज्यादा ड्रॉप ना ले, आप ज्वाइन कर लें, और फिर ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आप अभी ड्रॉप ले लेंगे, आप सोचेंगे कि बाद में ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आपका टाइम भी लॉस हो रहा है, आपका ईयर गैप भी हो रहा है, करियर गैप भी हो रहा है। तो बाद में वो चीजें आपको लेट से मिलेंगी, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आप शायद लूज कर सकते हो। तो वो चीज है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लें, उसके बाद अगर आपको जिस चीज की तैयारी करते रहे, और जिन्होंने जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जो बच्चे आएंगे, उनके लिए तो बहुत कम ही एज में बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को यही यही सलाह देना चाहूंगा कि वो बच्चे बहुत मेहनत करें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सिंपल चीजें जैसे जेनेटिक्स की हो गई, या फिर आप रॉ फिजियोलॉजी के C3 C4 पाथवे, वो बच्चे 5-5 घंटे 4-4 घंटे लेक्चर देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं पढ़ा है ये सब चीज, तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन वही जो नीट की तैयारी करके आते हैं, उनके लिए कोर्स बहुत ज्यादा आसान है। वो क्योंकि वो सारा नीट में जो आपने पढ़ा है, आपको फर्स्ट ईयर तक तो वही सारी चीजें ही पढ़नी है, कुछ अलग ही नहीं पढ़ना। C3 C4 जेनेटिक्स में वही पढ़ना है, रॉ फिजियोलॉजी में आपको वही पढ़ना है, फिर आपको मोरलेस बोटैनी की बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो आप देखोगे कि आपको मैक्सिमम चीजें आती हैं। और नीट वालों को थोड़ा बहुत फायदा रहता है, बट नीट वालों में एक डिमेरिट है कि वो बहुत ज्यादा ड्रॉप, मतलब गैप लेके आते हैं, ड्रॉप करके आते हैं। तो उनका यही रहता है कि बहुत आपको सक्सेस में थोड़ा लेट हो जाता है, कि भाई पहले मिल जाता अगर आप पहले ज्वाइन कर लेते तो। लेकिन एग्रीकल्चर वालों का जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनका यही रहता है कि थोड़ा पीएचडी वेचडी कर ले, तो चाहे प्रोफेसर वगैरह बनने के लिए यहाँ बहुत आसान है, क्योंकि प्रोफेसर वगैरह बनना थोड़ा ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, आप अगर हाँ करते हो तो। क्योंकि अभी तो जब तक वो पास आउट करेंगे आने वाले बच्चे, तो एसआरएफ की भी, एसआरएफ में जो स्टाइपेंड मिलता है वो भी काफी बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। अब तो शायद यूजी के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, पीएचडी इंटीग्रेटेड अभी तो कर दिया है। सिर्फ इन्वायरमेंट, हाँ इंटीग्रेटेड कर दिया, अभी इन्वायरमेंटल साइंस को सिर्फ ऐड किया है, बट आने वाले टाइम वो सारे सब्जेक्ट ऐड ऑन कर देंगे। तो आप यूजी के बाद अच्छा अच्छा पढ़ो, अभी से प्रिपरेशन करो, ताकि अभी से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप जेआरएफ वगैरह सारे नेट वगैरह क्लियर कर लोगे, तो डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन करोगे, तो आप बहुत जल्द कम एज में प्रोफेसर बन जाओगे।
ठीक है, तो उनके लिए नीट वालों का यही है कि पढ़ के आए हो बहुत सारी चीजें, अब यहाँ पे पढ़ो अच्छे से। यहाँ पे बहुत ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं नीट वाले बच्चों को, बट हाँ कि ठीक ठाक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे, जहाँ तक मैंने देखा है कि हमारे जिन सर का ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में बीपीएससी के तहत सिलेक्शन हुआ है, अभी 800 बच्चों का सीपीएस यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गया है, वो इंटरव्यू में जाने वाले हैं, तो मैटर करता है। तो उनसे मैंने काफी बात करी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो बोलते हैं कि हम नॉर्मल, वो सारे नीट से ही आए हुए थे मैक्सिमम लोग, तो बोले थे कि आप नॉर्मली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके भी नहीं पढ़ना। बट हाँ, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं उनके लिए लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है, इंग्लिश समझ नहीं आती उनको, तो उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और एक बाकी एक और इम्पोर्टेंट चीज कि वेदर कंडीशन कैसा है, लाइक अगर कोई नॉर्थ ईस्ट वाला पर्सन आ रहा है, सरवाइव कर पाएगा, या साउथ वाला आ रहा है उसको क्या दिक्कत हो सकता है? लास्ट क्वेश्चन, बस इसको बताओ अच्छे से। नॉर्थ ईस्ट और उधर थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा ठंडा टाइप रहता है ना, तो इधर में क्या है कि ठंडा में ठंडा रहेगा, और अभी गर्मी चल रहा है, तो अभी तो मॉडरेट मौसम है, बट इसके पहले थोड़ी लू वगैरह चलती है, ऐसा नहीं कि लू नहीं चलती। बट जैसे ही लू चलती है ना, तो यहाँ पे क्लासेस को सुबह में कर दिया जाता है कि आप 8 बजे से 12 बजे तक क्लासेस आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आप अपने रूम पे रहो 12 बजे से 4:30 बजे तक, आपको फिर 4:30 बजे के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, और 5:30 से 6 बजे तक आपके प्रैक्टिकल चलेंगे। आप शाम में 6 बजे फिर फ्री हो, फिर तो आपको धूप में निकलने की जाने की जरूरत नहीं है। आप 8 बजे सुबह में जाओगे, आप सेंट्रलाइज एसी आपके क्लासरूम में, फुल एसी में आप बैठ के पढ़ोगे, 12 बजे निकल के रूम पे आ गए, फिर वहां भी आप पढ़ो 4:30 रहो रूम पे, साढ़े पूरी दोपहरी में आपको निकलने की जरूरत ही नहीं है, आप रूम पे रहते हो। फिर शाम 4:30 बज गया तो, क्योंकि इंटेंसिटी सनलाइट की कम हो जाती है, आप बाहर जाओ, अब बाहर जाके फिर अपना प्रैक्टिकल करो, और फिर छुट्टी हो जाता है 6 बजे के आसपास। लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। अब जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो दूसरी बार सेकंड टाइम सोचना ही नहीं है उनको, बेफिक्र होकर एडमिशन ले नहीं सकते नहीं। हो, क्योंकि सब कुछ बेटर है। मैं तो हाँ। हमेशा बोलता आया हूँ कि अगर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोनों में से कोई चूज करना है तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहले आप चूज करें, कि हम्म आपको वहाँ अच्छा हम्म फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है और अच्छा सब कुछ वहाँ ज्यादा बेटर है हम्म। एज कम्पेयर टू ज्यादा आरपीसी। बेटर है। हाँ। क्योंकि हाँ मैं अगर ये कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे प्रोफेसर यही बात भी हम्म बोलते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो हम्म मैक्सिमम जो प्रोफेसर है यहाँ पे जो आए हुए हैं वो बिहार हम्म एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने पहले वहाँ पढ़ाया हुआ है वो यहाँ हम्म। के अभी पढ़ा रहे हैं, तो वो इस चीज को पढ़ा बताते रहे हैं, हाँ। वो इस चीज को बट बताते हैं। तो उनसे बेटर कौन ही बता हम्म। सकता है इस चीज को, पता चला। तो जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत कंफ्यूज था मैं, तो उस टाइम पे सचिन भैया का नंबर दिया हुआ था यूट्यूब से, देखा कि कोई फ्री में काउंसलिंग कर रहा है, तो ऐसे मैंने कॉल पे एक बार बात करा, फिर उनसे ऐसे दोस्ती हो गई, फिर तब से हमारी दोस्ती है, काफी 1-2 साल हो गए, तो तब से ही चल रहा है, और काफी मतलब हेल्पफुल है, बहुत अच्छे इंसान है। अ, मतलब किसी को भी कुछ आपको अगर कुछ भी हेल्प हो तो ये मतलब अपना वो बाकी चैनल की तरह रिएक्ट नहीं करते, बहुत हम्बल इंसान है। मैं तो इनको पर्सनली बहुत बहुत टाइम से जान रहा हूँ ना, अब तो काफी समय होगा, मैं तो पर्सनली मिला भी हूँ, काफी टाइम हो गया, तो बहुत ही आप इनसे जुड़े रहती, अच्छा है चैनल, हेल्प हेल्प मिलती रहेगी आपको। ठीक है, तो थैंक यू प्रफुल्ल, इतना कुछ बताया तुमने। मे भी और तुम्हारा जूनियर आएगा तो तुम उनको गाइड करते शुक्रिया। रहना। और सेशन को हम यही एंड करते हैं। अगर हम्म सेशन आपको अच्छा लगे तो आप हम्म। वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो जिस भी स्टूडेंट को ये यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एट टेक।